गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 4, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा था हमारा 3। चैप्टर 3 का ये पार्ट 5 है, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.3 के 4th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 3rd क्वेश्चन हमने इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। हमारी वर्ड प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर हमारा 31, सभी बच्चे निकाल लीजिए। चलिए एक बार सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा है? माई डैड बॉट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर द हाउस। मेरे पापा ने घर के लिए बहुत सारी नई चीज़ें खरीदी। ही बॉट अ फ्रिज, उन्होंने खरीदा एक फ्रिज फॉर 19,297 रुपीज़ में, ठीक है। 19,297 रुपीज़ में। और एन AC फॉर 36,281 रुपीज़। सोफ़ा सेट, देखिए एक क्या खरीदा, एक फ्रिज खरीदा, एक AC खरीदा और एक सोफ़ा सेट खरीदा। सोफ़ा सेट कितने में खरीदा? 46,000। एंड डाइनिंग टेबल, एक डाइनिंग टेबल भी खरीदी। वो कितने में खरीदी? डाइनिंग टेबल कितने में खरीदी? देखिए वो खरीदी 59,000 में। तो सबसे हमें क्या बताना है? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। हमें बताना है कि पापा ने इन सब में कितने पैसे खर्च कर दिए। तो चलिए कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रीज का प्राइस क्या है, रुपीज़। देखिए सबसे पहले रुपीज़ का साइन लगाएंगे आप लोग। 19,297। नेक्स्ट है हमारा रुपीज़ 36,281। सोफ़ा सेट है हमारा रुपीज़ 46,000। एंड डाइनिंग टेबल कितने की है हमारी? रुपीज़ 59,000। देखिए हमें करना क्या है, इन सब का टोटल करना है। तो टोटल अमाउंट में लिखिए 19,297 प्लस 36,281 प्लस 4600 प्लस 59। देखिए ये क्या लिख लिया हमने? एडिशन के लिए लिख लिया। अब एडिशन हम यहाँ करेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए 19,297,36,281,46। देखिए हमने वैल्यू के नीचे वैल्यू लिखी है। कोई भी जो हमारी संख्या है वो इधर से उधर नहीं है, एक के नीचे एक है। अब इन्हें प्लस कर दीजिए। देखिए 7 और 1 8 और 0 0, ये तो 8 में 0 ऐड होगी तो 8 ही रहेगा, तो हमारा ये 8 आ गया। 9 और 8 कितना होता है जल्दी बताइए? 17। 17 का 7, 1 हमारा कैरी चला गया। 2 and 1 3, 3 और 2 5, ठीक है। अब देखिए 9 है, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 9 हमारा 30 हो गया। 30 की 0, 3 हमारा कैरी चला गया। अब यहाँ पे देखिए 3 and 1 4, 4 और 3 कितना हो गया हमारा? 7, 7 और 4 जल्दी बताइए? 11, 11 and 5 16, कितना हो गया? 60। तो टोटल कितनी अमाउंट खर्च करी? 1,60,578, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,60,578। और देखिए ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है। ये जो सम्स है आप रफ लेफ्ट साइड रफ लाइन खींच के कर सकते हो रफ वर्क में। लिखेंगे दस द टोटल अमाउंट ऑफ मनी माई डैड स्पेंड इज कितने? 1,60,578। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या लिखा है एक बार। लिखा है एवरी डे 21,371 लेटर्स आर सेंड फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। देखिए कुछ लेटर्स है जो मुंबई से दिल्ली जाते हैं, कितने हैं 21,371 एंड 18,936 लेटर आर सेंड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, और कितने 18,936 लेटर दिल्ली से मुंबई जाते हैं। हाउ मैनी लेटर्स आर एक्सचेंज बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली एवरी डे। हमें बताना है कि मुंबई और दिल्ली के बीच में डेली कितने जो लेटर हैं वो आते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये 5 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझिए आपको समझ में आया होगा। चलिए लिखिए स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, लेटर सेंड फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, कितने हैं जल्दी बताइए, 21,371, और लेटर सेंड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ये कितने हैं हमारे, ठीक है। क्या निकालना है हमें, टोटल लेटर। कैसे निकालेंगे, इन दोनों जो वैल्यू है इनको ऐड कर दीजिए, 21,371 प्लस 18,936 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ऐड कर लेते हैं, 6 and 1 7, 7 और 3 जल्दी बताइए, 10 होते हैं, 10 की 0, 1 यहाँ कह दी गया हमारा, 3 and 1 4, 4 और 9 13, 13 का 3, 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 और 8, 10, 10 की 0, 1, 2 and 1 3, 3 and 1 4, कितना आया 40,307। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखिए 10, ये स्टेटमेंट होती है हमारी जो हम वर्ड प्रॉब्लम के बाद लिखते हैं। 7 लेटर्स आर exchange between मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, चलिए इसे भी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 5 इन, जो हमारी वैल्यू दी है 7,63,543, कितना और कौन सा 6 रफ कर देती हूँ। प्लेस वैल्यू सभी बच्चों को निकालनी आती होगी, है ना। चलिए इन नंबर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन क्या नंबर है हमारा, द प्लेस वैल्यू ऑफ
7, देखिए 7 के प्लेस वैल्यू के लिए 7 इंटू 1 2, देखिए 1 10 100,000 10,000 एंड लैख, लैख है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 7 लाख। आप सभी को बता रखा है प्लेस वैल्यू निकालना। अब किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? द प्लेस वैल्यू ऑफ, किसकी निकालनी है हमें? 8 की, ठीक है, 8 की 5 की 5 की, ठीक है, 5 ये है, 5 इंटू 100 कितना आ गया? 500। अब क्या निकालना है? सम ऑफ बोथ प्लेस वैल्यू, क्या लिखेंगे? सम ऑफ बोथ प्लेस वैल्यू कितनी है? 7 लाख 500 ऐड कर दीजिए, आप सभी को आता होगा। देखिए 500 हमारा यहीं आ जाएगा तो यही लिखेंगे, बिल्कुल वैल्यू के नीचे वैल्यू, वैल्यू यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। प्लस करेंगे तो 0 0 0 में 5 ऐड किया 5, अगेन 0 0 एंड 7, तो आ गया 750, ओ 7 लाख 500, सॉरी मैंने गलती से वो बोल दिया, ठीक है। क्या लिखेंगे? दस द सम ऑफ value of 7 and 5 in 7,63,543 is 7 lakh 500, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हम स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में देखिए आप सभी अपनी बुक में देख रहे होंगे, उसमें लिखा है फ्रेम अ वर्ड प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है इस तरीके की, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, इसको हमें वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो ना आप लोग? हमने जैसे अभी इससे पहले वाली उसमें किया था वर्ड प्रॉब्लम, यानी सपोज कीजिए कि ये लिखा है तो हम लिख सकते हैं मतलब कि मेरे पास इतने रुपीज़ हैं और मेरे भाई के पास इतने रुपीज़ हैं, तो बताइए टोटल रुपीज़ कितने हो गए। या आप लिख सकते हैं कि माय फादर स्पेंड, मतलब कि मेरे पापा ने कुछ घर के सामान खरीदे जिसमें से 700, मतलब कि ये जो 730 रुपीज़ का कुछ खरीदा और 147 का कुछ सामान खरीदा और टोटल बताइए। तो ये हमें स्टेटमेंट बनानी है। कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, जैसे देखिए ये वाले स्टेटमेंट है मैंने लिखा है, कोई भी आप एक नाम ले लीजिए, आपकी मर्जी है जो आप लेना चाहते हैं। चलिए मैं केसर ले लेती हूँ, ठीक है, केसर, ठीक है, मैंने क्या नाम लिया? केसर। मैंने लिखा केसर गॉट 730 मार्क्स इन हिंदी, ठीक है। केसर ने कितने हिंदी में मार्क्स लिए? 730, एंड मैथ्स में कितने मार्क्स लिए? 147। और हमें क्या बताना है? टेल हिज टोटल मार्क्स, हमें क्या बताना है? उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई, यानी स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक डैश छोड़ दिया, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, जैसे हमने माही ले लिया यहाँ पर, ठीक है, माही ले लो, कुछ भी ले लो। माही गॉट 839 फ्रॉम हर मदर एंड 1678 फ्रॉम हर फादर, यानी माही को मिले इतने रुपए तो अपनी मम्मी से मिले और इतने पापा से। हमें बताना है व्हाट मनी शी हैव नाउ टोटली, अब उसके पास कितनी रुपीज़ है, ठीक है। हमें इसे सॉल्व नहीं करना,
एक स्टेटमेंट बनानी है। अभी जैसे मैंने बताया, क्या देखिए ये वाला ऐसे ही बना दिया हमने कि माही एक लड़की है, उसकी मम्मी ने उसे कुछ रुपीस दिए और पापा ने भी कुछ रुपीस दिए और टोटल रुपीस कितने हमें ये बताना है, स्टेटमेंट बन गई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमने लिखा है अ फ्रूट सेलर हैज 4037 मैंगोज। मैंगोज की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं एज यू विश, ये हमें स्टेटमेंट बनाना है, कोई कंपलसरी नहीं है। एंड 1096 बनानास, यहाँ भी आपकी मर्जी है। हाउ मैनी फ्रूट हैज़ इन ऑल, और हमें क्या है बताना है कि टोटल कितने फ्रूट्स है, यही तो लिखा है, टोटल ही तो बताना है। तो हमें सिर्फ जो हमारी एक्सरसाइज है 3.4 में वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। अगर आपसे हो जाती है तो आप आगे की वर्ड प्रॉब्लम मतलब कि बना सकते हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हैं। बाकी जो हमारी रह गई है मैं आपको इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं बना के और क्रॉस चेक कर सकते हैं जब मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।